भारत में पद और प्रतिष्ठा का सरकारी आवासों से हमेशा गहरा संबंध रहा है। जब बात सरकारी ओहदे और रुतबे की आती है तो बंगलों को लेकर खींचतान और विवाद होना यहाँ आम बात है। याद कीजिए वो वक्त जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। तब देश भर में सत्ता और विपक्ष के बीच खूब घमासान मचा था। अब ऐसा ही एक वाकया फिर सामने आया है, लेकिन इस बार बंगले की खींचतान और विवाद में कोई नेता नहीं बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सुर्खियों में है। दरअसल रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ को लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 का बंगला आवंटित था। नियम अनुसार रिटायर्ड होने के 6 महीने के अंदर उन्हें वो खाली करना था। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे और उन्हें आवंटित बंगला 31 मई 2025 तक खाली करना था, जो उन्होंने अब तक नहीं किया। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन सरकारी बंगलों की आवंटन की प्रक्रिया क्या है और इस आवंटन की समय सीमा कितनी होती है। दरअसल भारत में बंगलों के आवंटन के लिए कुछ नियम हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बंगलों का आवंटन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायपालिका के अन्य सदस्य और कुछ विशेष पदों पर नियुक्त अधिकारियों को होता है। इन बंगलों के आवंटन के कुछ नियम होते हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को दिल्ली के लुटियंस जोन में सरकारी बंगला या फ्लैट वरिष्ठता, पद और कार्यकाल के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। पहली बार चुने गए सांसद को आमतौर पर टाइप 5 या टाइप 6 का आवास मिलता है, जबकि एक से ज्यादा बार चुने गए सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को टाइप 7 या टाइप 8 का बंगला मिलता है। टाइप 8 बंगला सबसे उच्च श्रेणी का होता है, जो कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति को भी आवंटित किया जाता है। जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नियमों के तहत ये आवंटन होते हैं। इस प्रक्रिया का संचालन संसद की हाउसिंग कमेटी करती है। हारने या पद छोड़ने की स्थिति में ये बंगले खाली भी करने पड़ते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों की ही तरह CJI को भी लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 श्रेणी के बंगले आवंटित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 2022 के नियम 3B के अनुसार रिटायरमेंट के बाद CJI को अधिकतम 6 महीने तक टाइप 8 बंगले में रहने की अनुमति होती है। इसके बाद उन्हें आवास खाली करना अनिवार्य है। यदि विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त समय चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन ये छूट सीमित और असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को आमतौर पर टाइप 7 या टाइप 8 श्रेणी के सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं। यदि पर्याप्त बंगले उपलब्ध नहीं हैं, तो कुछ जजों को ट्रांजिट अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस में भी अस्थायी रूप से रखा जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने नियम अनुसार 6 महीने की समय सीमा के बाद भी अब तक बंगला खाली नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि उनका पूरा सामान शिफ्ट करने के लिए तैयार है और 10 दिन के अंदर वो अपने आवंटित आवास को खाली कर देंगे। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को बंगला नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग को तुरंत खाली कराने का पत्र लिखा है और अगर अब भी पूर्व CJI बंगला खाली नहीं करते तो केंद्र सरकार प्रशासनिक कार्रवाई कर बंगला खाली करवा सकती है, ताकि इसे सुप्रीम कोर्ट के हाउस कोर्ट में वापस लिया जा सके।